हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर, वो है दोस्तों महाटेट एग्ज़ाम 2025 जो होने वाला है। तो उसका जो नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के बाद आपको जो फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं, जो फॉर्म भरते टाइम को आपके पास होना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉर्म भरते टाइम पे लगेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ सके कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट फाइल में लगा कर रखने हैं। और आपको जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप अपनी पूरी फाइल बना कर रखिए ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम पे किसी दिक्कत का या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इससे पहले जब 2022 में पेपर हुआ था टेट का, तो उसमें नहीं क्या दोस्तों, बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, और ताकि आपको जो टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और आप अपना फॉर्म जो है आसानी से भर सके और एग्ज़ाम दे सके। इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह का पेपर नहीं है क्या सी टेट या कोई आप अदर्स एग्ज़ाम देते होंगे कि भाई कोई एग्ज़ाम है तो आप कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एड्रेस हो जाता है, जैसे टीएटी वगैरह में या फिर कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम है दिए होंगे आपने ऑनलाइन, तो उसके अंदर एड्रेस हो जाता है। लेकिन ये जो है टेट का एग्ज़ाम जो है दोस्तों, ये जॉब का एग्ज़ाम है। इसके ऊपर आपको जॉब मिलती है, और जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास एक जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, तो आपको इसके पढ़ाई के साथ साथ आपको जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, उसके ऊपर भी आपको ख्याल देना होगा कि जैसे डॉक्यूमेंट हो गए, फिर आपको जो प्रेफरेंस आएंगे तो उसके हिसाब से आपको जो आपकी लैंग्वेज रहेंगी उसके हिसाब से आपको चीज़ें, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे टेट एग्ज़ाम के अंदर, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरह से आप ये भर्ती के अंदर चले जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चली जाएंगी कि हमें क्या क्या करना है। और इसी के हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट की जो चीज़ है, डॉक्यूमेंट की जो बात है दोस्तों, ये तो बेसिक बात है, ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपने 10 क्लास से लेकर जो ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह लिया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ वजूहत के बिना पर रहते नहीं कि भाई एक आधी कॉलेज की फ़ीस नहीं भरते तो डॉक्यूमेंट कॉलेज में रह जाते, वहाँ से लाना नहीं होता, या 10 क्लास की मार्कशीट एक आधी बार किसी की गुम जाती है या गुम हो जाती है, या बोर्ड सर्टिफिकेट किसी का कहीं नज़र नहीं आता, किसी के डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, या कोई सफ़र कर रहे हैं तो कहीं कोई गंवा लेता है, तो इस तरह से हादसा भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बना कर रखिए ताकि आपको टेट का जो फॉर्म नोटिफिकेशन आए उस टाइम पे आपको फॉर्म भरते टाइम पे कोई दिक्कत या कोई परेशानी, या ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या आपको फॉर्म भरने को नहीं जमा। क्योंकि सारी ज़िंदगी की जो मेहनत होती है दोस्तों, वो सारी डूब जाती है एक चीज़ ना होने की वजह से। और पिछली बारी में बहुत सी जनों के साथ ऐसा हुआ भी है, और बहुत से जनों के साथ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने फॉर्म तो भर लिए, लेकिन कुछ जेरॉक्स वगैरह लगाकर क्या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं थे, लेकिन उनके पास जेरॉक्स थी, उन्होंने जेरॉक्स लगा दिए, फॉर्म भर लिए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया, तो उस टाइम पे जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया, तो उनके पास ना होने की वजह से वो भर्ती के अंदर लग भी गए, नंबर भी अच्छे लिए टेट के अंदर, और सब बातें हुई, वो उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उस टाइम पे वो रिजेक्ट हो गए। क्यों रिजेक्ट हुए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था जो भर्ती के अंदर कंसिडर किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको भर्ती से बाहर कर लिया गया। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले से एक्टिव रहकर ये पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपको स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर सी टेट, टी ए टी, सुपर टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हमारी वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए लगने वाले आपके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से, देखिए। पहली बात तो आपको साल दोस्तों 10 क्लास की जो मार्कशीट है और बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि 10 क्लास के ऊपर ही आपका मीडियम कंसिडर किया जाता है कि आप कौन से मीडियम के स्टूडेंट हैं। और आप कभी उर्दू से है तो आपको उर्दू के स्कूल के लिए कंसिडर किया जाएगा, कभी आप हिंदी के हैं तो हिंदी के लिए, आप मराठी से किया होगा आपने 10 क्लास तो मराठी के लिए। तो इसलिए आपके पास 10 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसी के साथ 12 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। इसी के साथ दोस्तों, कभी आपने डीएड किया होगा तो आपके पास डीएड की मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और इसी के साथ डीएड के साथ आपका पेपर फर्स्ट जो होता है सीटेट का, ये टीएटी का, ये पास होना आपका कंपलसरी है, टीएटी और सीएटी। तो आपने कभी डीएड किया होगा तो इसके साथ आपको टीएटी फर्स्ट पेपर पास करना कंपलसरी है, सीटेट या टीएटी। और इसी के साथ दोस्तों,
कभी आपने दोस्तों पहले बीए कर लिया होगा या बीएससी करा होगा, और उसके बाद जाकर आपने कभी डीएड तो बीएससी और बीएड की आपको बीए या बीएससी के जिन्होंने भी बीए किया होगा किसी ने, तो उनको बीए की डिग्री लगेंगी और मार्कशीटें लगेंगे, और किसी ने बीएससी किया होगा तो उसको बीए की बीएससी की मार्कशीट और डिग्रियाँ लगेंगी, डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। और उसी के साथ दोस्तों आपका डीएड होना भी ज़रूरी है। कभी आपने कभी बीएससी और बीएड बीएससी और बीए किया होगा और उसके बाद डीएड किया होगा, तो आप दोस्तों फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास के लिए एलिजिबल है। बस आपका जो है सीटेट या टीएटी पेपर बहुत पास होना ज़रूरी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर कभी आपने पास कर लिया होगा तो आप 8 क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों तो ये देखिए, आपने कभी बीए या बीएससी किया होगा तो इसकी आपको मार्कशीट और ये लगेंगी डिग्री। और इसके साथ आपने कभी बीएससी और बीएड के साथ बीएससी और बीए के साथ आपने कभी बीएड किया होगा तो उसकी डिग्री और फाइनल जो मार्कशीट होते हैं, जो फाइनल की जो मार्कशीट होती है दोस्तों, वो भी आपको लगने वाली है। तो आप ये जो है तो ये निकाल के रख लीजिए। और जिन्होंने बीए और बीएससी करके बीएड किया होगा वो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस मसला ये है कि आपको सिर्फ जो सीटेट का या टीएटी का पेपर सेकंड होता है वो आपका पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, जो बच्चे या जो स्टूडेंट टीएटी पेपर फर्स्ट या सीएटी पेपर सीटेट पेपर फर्स्ट पास है तो वो 6 क्लास से ले फर्स्ट क्लास से लेके 5 क्लास के लिए यानी पहली से लेके 5वीं के लिए एलिजिबल है। बस उनका जो है दोस्तों डीएड होना ज़रूरी है। इसके साथ आपका पेपर जैसे कि इन्होंने डीएड किया और बाद में फर्स्ट पेपर पास कर लिया होगा तो वो फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास के लिए एलिजिबल है। और ये टीएटी की जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, ये आपको फॉर्म भरते टाइम पे कंपलसरी रहेंगी और आपको ये लगने वाली है। तो आप ये जो टीएटी का जो सर्टिफिकेट है वो अपने ज़िला परिषद से लेकर आ जाइए। किसी ने लेकर आ गए होंगे तो अच्छी बात, जिन्होंने नहीं लेकर आए होंगे तो वो लेकर आ जाइए। और सीटेट का जो है वो डिजी लॉकर से मिल जाता है, तो आप वो डिजी लॉकर से निकाल कर ले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों सेकंड पेपर का भी वही है, कोई सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होगा और उन्होंने कभी टीएटी और सीटेट के जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं निकाले होंगे तो वो निकाल कर ले लीजिए और अपनी फाइल में लगा कर रख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों कभी ये तो मैंने आपको बता ही लिया हूँ, क्या टीएटी और सीटेट का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड पास है तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास के लिए एलिजिबल है। बट आपका डीएड प्लस डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री के अंदर आपका बीए बीएससी कभी आपने किया होगा तो आप 8 क्लास से लेके फर्स्ट क्लास से लेके 8 क्लास के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ये डॉक्यूमेंट जो है टीईटी के, इसको भी आप निकाल कर रख लीजिए और फाइल में लगा कर रख लीजिए। और 3 कॉपी जेरॉक्स की निकाल कर रखिए इसकी, ताकि आपके पास कभी कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला ना आए आपको। इसी के साथ दोस्तों आपका महाराष्ट्र का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है तो ये फॉर्म भरते टाइम पे आपको लगेगा, तो आप इसको भी निकाल कर ले लीजिए। होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास रहा तो, नहीं रहा तो आप निकाल के ले लीजिए। इसी के साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कोई बच्चे कभी जो स्टूडेंट ओबीसी या विजय या एसटी कास्ट में आते होंगे तो उनके पास कास्ट होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है कास्ट सर्टिफिकेट। नहीं तो आपका वो फॉर्म ओपन में पकड़ा जाए, ओपन में कंसिडर किया जाएगा। कभी आपने 90 मार्क पर सीटेट या सीएटी पास किया होगा, आपको ओबीसी के प्रेफरेंस वगैरह नहीं आएंगे ना, वो भी या कास्ट में आप काउंट किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपके पास कभी आप कास्ट में आते होंगे तो आपको नॉन क्रिमिनियर सर्टिफिकेट भी काढ़ना होगा भर्ती से शुरू होने का पहले का। जैसा कि जहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन जिस तारीख से आ जाएगा दोस्तों, तो उस टाइम का आपको, उस टाइम से पहले का आपके पास नॉन क्रिमिनल और कास्ट सर्टिफिकेट या और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आप आपके पास कभी डोमिसाइल नॉन क्रिमिनल और कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा आपके पास तो आप ये ज़रूर निकाल कर ले लीजिए तहसील से। इसी के साथ दोस्तों कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बार हम ये दोस्तों डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है हम इसको एक बार हम सरासरी और देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, आपके पास 10 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसी के साथ 12 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों डीएड किया होगा तो उसकी फाइनल मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इसी के साथ दोस्तों आपने कभी बीए बीएससी किया होगा तो उसकी डिग्री की फाइनल की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और इसी के साथ दोस्तों आपने कभी बीए बीएससी कर बीएड किया होगा तो बीएड की आपके पास
फाइनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है और आपके पास चाहिए वो चीज़ें। और इसी के साथ दोस्तों आपके पास टीएटी आपने कभी पास किया होगा तो उसका उस टीएटी की मार्कशीट और टीएटी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। कभी आपने कभी टीएटी का सर्टिफिकेट ले लिया होगा जिला परिषद से तो अच्छी बात, नहीं तो लेकर आ जाइए आपका। और सी टेट का जो है वो डिजी लॉकर से मिल जाता है। और सेकंड पेपर का भी वही है, आपके पास मार्कशीट होना ज़रूरी है सी टेट के और टी टेट के, सी टेट के। इसी के साथ दोस्तों आपको आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, अभी कास्ट में आते होंगे आप तो कोई कास्ट की सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और नॉन क्रिमिनल, ये तो हो गए एकदम पक्के डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाले हैं। और कोई स्टूडेंट कभी किसी के पास कोई धर्मग्रस्त का या फिर अदर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा तो वो भी वो लगा सकता है स्टेट लेवल का। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होंगे तो अपने अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, जैसे धर्मग्रस्त का, स्पोर्ट का या अनुष्कालीन का, तो आप कभी उस कैटेगरी में आते होंगे तो आप वो जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप बस इतना ही बताना था आपको। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर सी टेट, टीएटी और सुपर टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टार क्रिएटिव क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।